लगभग मैं 25 से 26 कंट्री जा चुका हूँ, जिसमें से यूरोप का ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं। उसमें हॉलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया आपका। कि मैंने मैनेजर ज्वाइन किया है और आज मैं उस कंपनी का एज अ डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर हूँ। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी है कि आप छोटी सी जगह से मतलब पोजीशन उठ के आप ऊपर पहुँच गए। दूसरा वजह है कि आप उस कंट्री में इतने ट्रैवल किया उस कंपनी के लिए, और इतने कंट्रीज़ में आपका रिलेशनशिप है और इतनी सैलरी मिलती है उसके अगेंस्ट में। वो एलिजिबल क्राइटेरिया, तो उनके कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं जिसमें मैं लिस्ट करूँगा 3-4 को। ये था कि एज ए मैनेजर पोजीशन तो मैंने अपने जो इंडिया में पोजीशन वो भी मुझे मिला। एक अमेरिकन कंपनी थी, तो अपने आप में ही एक लगा कि हमें अमेरिकन कंपनी इंडिया में था, वहाँ मुझे मिल गई। वो कह लीजिए 5 डिजिट जो सैलरी होती है 5 फिगर की, वो मुझे मिली। और बहुत सारे अलाउंसेस, और उस ग्रुप का मैं कमर्शियल हेड बना विद इन फर्स्ट डे। तो वो सफ़र शुरू हुआ, लेकिन वो सफ़र थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि कंट्री नई थी, और जो लोग थे मेरे लिए, ख़ास के जो अरबिक में ममालिक के, ख़ास के फ़िलिस्तीन के लोग, इजिप्ट के लोग, ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंजिंग था क्योंकि उनका इन्वायरमेंट, उनकी लर्निंग थोड़ी डिफरेंट है हम इंडियन एशियन से। तो आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अबुल फजल रूमी, जो कि पिछले 15 साल से लगभग दुबई में हैं और इन्होंने कई अमेरिकी मुल्कों का दौरा किया है। और जो स्ट्रगल इनका रहा है, जो इन्होंने बिहार से निकलकर दिल्ली का सफ़र शुरू किया और वहाँ से अपनी पढ़ाई के बाद दिल्ली में नौकरी की और उसके बाद फिर दुबई चले गए और वहाँ के बाद दुनिया के कई बड़े मुल्कों में अपने काम को लेकर आते जाते रहे। तो एक जो अनुभव इनका अपने संघर्ष को लेकर है, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स जो इनका संघर्ष रहा है उसको जाने। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू इमरान भाई। मैं जो शुरू करूँगा अपने फादर मदर को ज़रूर डेडिकेट करूँगा अपने लाइफ के बारे में, और उससे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी का, और मेरी जो स्ट्रगल को मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब स्ट्रगल का वर्ड आता है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो मेरी शुरुआती जो भी स्टडीज़ हुई हैं, स्कूलिंग हुई है, वो पटना से हुई है, ख़ास करके रज़ा स्कूल्स। उसके बाद हम लोग सीधे राम मोहन राय सेमिनरी, जो कि बहुत लोकल स्कूल था पटना का। और उस बीच में मुझे एक मौका मिला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और मैं गया, मैंने वहाँ पर टेस्ट दिया, बट वो जो मुझे इन्वायरमेंट में इतना इंस्पायर नहीं लगा। तो मैं वहाँ से निकल के जो मेरी जर्नी हुई 10th के बाद की, वो हुई आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से। और रीज़न ये था कि थोड़ा सा एक बेचैनी। एमबी किया आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से? दिल्ली से मैंने कॉलेजेस किया। अच्छा। और अपनी 12th किया। 10th मैं पटना से करके गया था, माशाल्लाह से 88% स्कोर था मेरा ओवरऑल। और लेकिन जब मैंने 12th किया और वहाँ पर भी 93% स्कोर था, तो पढ़ाई माशाल्लाह से अच्छी चल रही थी, लाइफ बैलेंस थी। बट उसके बाद मेरे वालिद साहब गुज़र गए, 93 की बात है, जब हम लोग स्कूलिंग मतलब 12th करके निकल रहे थे। तो एक थोड़ा सा वैकम था लाइफ में, और वैकम ये थे कि एक तो गार्जियन प्लस फाइनेंशियल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका की वजह ये थी कि थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करना था। और एडमिशन तो बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज साइंस कॉलेज में हो रहा था, लेकिन ये था कि मेरे जो दोस्त थे वो सब लोग दिल्ली का रुख कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद यही मौका है कुछ निकल करने का। और एक बहुत बड़ा किस्सा ये है कि मैं दिल्ली जा रहा था, तो मुझे दिल्ली में नहीं मालूम था कि अजमेरी गेट और नई दिल्ली पहाड़गंज किस साइड उतरना है। अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे मेरे साथ यहाँ तक कि मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक डेडलाइन होता है सारे फॉर्म्स भरने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो बिहार की कबड्डी टीम जा रही थी, उसमें मेरे दो जानने वाले लोग थे मोहल्ले के, तो उनके साथ मैंने सफ़र किया और उन्होंने ही मुझे अजमेरी गेट में उतारा और उन्होंने एक होटल दिलाया रहने के लिए। तो सफ़र ये था कि नोन से अननोन बन गए, कि एक शहर जिसको हम जानते थे और एक शहर जिसको हम ये भी नहीं मालूम था कि किस तरफ उतरना और कैसे चलना है। लेकिन कहा जाता है कि अल्लाह ताला और लोगों की दुआएं जब आपके साथ हों तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कुछ लोग मिले दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली में मैं एक बस नंबर से लेकर के
डायरेक्शन कहाँ जाना है, किस टाइम में, क्योंकि मेरे पास 3 दिन बचा था पूरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने में। और उस 3 दिनों में अल्लाह का करम था कि दिल्ली के टॉप कॉलेजेस मैंने फॉर्म्स भरा और स्कोर इतना अच्छा था कि मैं सेकंड जो कट ऑफ होता है उसमें मेरा हो गया, जो कि रामजस कॉलेज, जो कि प्रिंसिपल थे राजेंद्र प्रसाद, जो हम लोग कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन वो उनके नाम से थे और बहुत ही कॉर्डियल था। जो जॉब का सफ़र दुबई का रहा, दिल्ली से दुबई का, ये सफ़र कैसे रहा? ये बड़ा अजीब सा किस्सा है कि मुझे हमेशा जैसे कहा कि मैं पटना में पढ़ सकता था, बहुत अच्छा कर सकता, तो मुझे दिल्ली में मौका मिला, निकाला मैंने। तो जब मैं दिल्ली में था, जैसे बताया कि मैं ब्लू डार्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसको अभी DHL ने टेक ओवर कर लिया है, उसमें मैंने काम किया और मैं एक पहला एम्प्लॉय था, मतलब पहला ग्रुप था जिसको कि प्लेन में चढ़ने का, प्लेन में ऑपरेशन करने का उस एज में, 21 साल के एज में जो मुझे मौका मिला। तो वहाँ से एक विज़न आया कि भाई नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो जब मैंने ब्लू डार्ट में एज ए कह ले कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और मैंने इस 5 सालों में एरिया मैनेजर बना, और जो कि बहुत बड़ा तमगा है क्योंकि उस दौर में हम लोग 99 और 98 में 55,000 हमारी सैलरी थी। छोड़ने की वाहिद वजह थी कि एक जहन था कि भाई अपने वालिद की जो कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं दुनिया में, उसको मुकम्मल करना था। कौन सी कोशिश रही जो इतना जल्दी आप इंक्रीज़ किया आपका जॉब? इसमें कोशिश मैं बताऊं तो, सच बताऊं तो मैं फेलियर था बस फर्स्ट 6 मंथ जब मैं नौकरी कर रहा था। तो बताया कि जिसमें हालात था, हम पढ़ते भी थे और कुछ पार्ट टाइम अर्न करते थे। उसमें सबसे बड़ा था ट्यूशन पढ़ाते थे, जो ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं बहुत से ऐसे ग्रुप में जुड़ा हुआ था जो पार्ट टाइम जॉब्स करते थे, जैसे होटल में जा कर के एक इवेंट मैनेज करना, तो मुझे शौक़ था। सेलिब्रिटीज़ से मिलना मेरा शौक़ था। तो मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ सेकेंड हाफ या रात में निकल जाता था। मेरी एक आदत है बचपन से कि मैं 4-5 घंटे मेरे लिए काफ़ी है सोने के लिए। मैं 2 बजे सोऊंगा तो 6 बजे मेरी नींद पूरी हो जाती थी रात के लिए। तो वो मैं करता था और इतने मुझे क्योंकि पैसे चाहिए होते थे लाइफ, क्योंकि दिल्ली उस टाइम भी एक्सपेंसिव था जैसे आज है। तो रेंट पर रहना, स्कूटर या बाइक रखना, सारे पढ़ाई के ख़र्चे निकालना, तो उसके लिए मुझे एक्सपोजर चाहिए था जो कि बहुत हेल्प करता था मुझे। तो मैंने वो सारा काम किया और साथ साथ मैं जब जॉब में गया तो एक ऐसा टाइम आया कि मैं पार्ट टाइम में 15,000 कमाता था। मुझे जॉब में 5,000 की जॉब मिली पहली, जो कि ब्लू डार्ट DHL थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो सिर्फ मैं 3 रात सोचता रहा कि मैं जॉब करूँ कि नहीं करूँ, कि इसमें 5 वहाँ 15 मैं कमा रहा हूँ, वो भी पार्ट टाइम 2 से शाम के 7 बजे तक। तो एक हमारे हमेशा एक मेंटर होते थे, उनसे मैंने मशवरा किया, बोले नहीं बेटा, जॉब है, प्राइवेट पार्ट टाइम है। तो उनका आज भी कहा हुआ है, आज भी मेरे मेंटर हैं माशाल्लाह से। तो मैंने वो ब्लू डार्ट की जॉब ज्वाइन की और जब मैं जो करने गया तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी कमर्शियल, आप जाके सर्विसेज बेचना था, कोई फिज़िकल था नहीं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, आपने सर्विसेज बेचनी है, चाहे कुरियर हो, चाहे एयर कार्गो हो, चाहे लैंड का कार्गो हो। तो मैं जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं नोएडा, मुझे ब्रांच मिला और मैं उस टाइम लक्ष्मी नगर रहता था, तो बहुत इक्वल डिस्टेंस था ट्रैवल, बट जॉब मेरे लिए बहुत टफ थी। तो वहाँ पर 6 मंथ का प्रोबेशन देते थे कि 6 मंथ पे अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज दे विल से थैंक यू। तो 6 मंथ में मुझे मेरा नंबर आ गया कि मुझे थैंक यू कहने का था। लेकिन मेरे जो जनरल मैनेजर था मिस्टर सुखविंदर सिंह, उस कंपनी के नॉर्थ के हेड थे, तो उसी ऑफिस में बैठते थे जहाँ मैं रिपोर्ट करता था 6 महीने। तो मेरा उनसे थोड़ा सा रिलेशन था। तो जब रिपोर्ट गई उनके पास तो थोड़ा चौंक गए कि भाई बच्चा तो, लड़का तो, कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है, बट ये फेलियर हो गया। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो बोला सर ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने सच बताऊं तो मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। तो ईमानदारी मैंने ला नहीं पाया और मुझे किसी ने सही से अप्रोच भी नहीं किया जिनको मैं रिपोर्ट करता था। तो हमारे जो सीनियर्स थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था वो लुधियाना के अतुल भंडारी थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा बंदा है, वो अपने रीजन का वन ऑफ द टॉप सेल्समैन था। सर ये दुबई के रास्ते कैसे अपनाए? मतलब यहाँ तो ठीक है आपने जो कुछ किया, लेकिन ये अचानक दुबई जाने की बात कैसे हो गई? उसके लिए क्या कदम? उसके लिए एक सिंपल सा तरीका था कि आगे बढ़ना था, जैसे बताए। तो इसमें मुझे कुछ फादर की चीज़ें इनहेरिट करी थी जो मेरे हाथ से, मेरे घर वालों से निकल रहा था। तो इंडियन जो अर्निंग थी उसमें शायद वो मुमकिन नहीं था, और मुमकिन की वजह ये थी कि मैंने कोशिश किया कि शायद मैं लोन ले लूँ,
लेकिन उस दौर में आपके पास इतना नहीं होता था कि आप कुछ मॉर्गेज करके या कुछ कर लें। और मेरे वालिद की कुछ चीज़ें थी जो मुझे सही करनी थी, तो मैं कहा इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है मिडल ईस्ट है। और मेरे भाई, जैसा कि बताया मैंने पहले आपको, कि वहाँ थे, तो वैसे ऐसी बातचीत होती थी, तो एक मौका दिया कि चलो आ जाओ और एक बार ट्राई करके देख लो, शायद कुछ ऑप्शन मिल जाए। और एक लॉजिस्टिक्स जो फील्ड था, जिसका मैं आज भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो ऐसी बिज़नेस है, ऐसा इंडस्ट्री है कि आने वाले 50 साल में दुनिया के किसी कोने चले जाएं, इसमें आपको काम मिलेगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट, वो कहीं नहीं कहीं शिप होगा। तो लॉजिस्टिक्स जो है वो आपको चाहिए, चाहे बाय रोड हो, बाय लैंड हो। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप आएँ, आप देखें कि मिडल ईस्ट है। तो मैं बजाय इंटरव्यू देने के, मैंने एक मंथ का सिक लीव लेके मैंने ट्रैवल किया मिडल ईस्ट में। और इत्तेफाक देखिए कि अल्लाह ने, फ़्लाइट में ही जब मैं बैठा था, तो एक जनरल मैनेजर थे, वो बॉम्बे के थे, वो वाया दिल्ली फ़्लाई कर रहे थे। तो वैसे ही बातचीत होती गई, तो मैंने उनको इंटरेस्ट बताया कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे जॉब की ख्वाहिशात है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक मैनेजर हूँ एक अमेरिकन कंपनी एजिलिटी में, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि शायद अपने आप को एक्सप्लोर करूँ। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, बोला आप दुबई आए तो मुझसे मिल लें। तो मैं कहा ठीक है, शुक्रिया आपका। उन्होंने अपने कंपनी के बताया, लोकल कंपनी है, बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने उसको रखा क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ख़ुद देखूं। मैं जब उतरा और जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में देखा, तो एक अजीब सा एक एक्सपीरियंस है कि ये दुनिया अलग है। एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर कि आप अपना कुछ अलग कर सकते हैं, अलग चीज़ें जो आपको, मतलब आप उसमें जा कर के आप हुनरमंद और हो सकते हैं। फिर मैंने एक सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे आज भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। और मिडल ईस्ट में एक थोड़ी सी जो ख़राब आदत है, लोग पेपर नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है वहाँ पर। लेकिन मेरा है कि भाई मुझे पेपर पढ़ना है। आज भी वो आदत है कि सुबह आधा घंटा मुझे वो पेपर पढ़ना है, भले कितना ही डिजिटल वर्ल्ड हो, कितना ही यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया है। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि बहुत सी चीज़ें जो लोकलाइज थी वो मुझे आज चल जाती थी, जो लोकल को भी नहीं पता होता था। और मेरा टारगेट था कि 30 डेज़ में मुझे वापस आना है, क्योंकि मैं जॉब में था ऑलरेडी, एक एस्टैब्लिश एमएनसी में था। इंग्लिश पेपर ही पढ़ते होंगे जी, वहाँ पर जो गल्फ़ न्यूज़ है, आज भी मैं लेता हूँ, आज भी मैं उसका मेंबर हूँ। तो सबसे बड़ा जो मौका मुझे मिला, वो मेरी तीसरा दिन था। मुझे एक कंपनी से कॉल आया, जो कि दुनिया की बड़ी कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट सेकंड राउंड में इंटरव्यू हुआ और उन्होंने दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको इस मुल्क की नॉलेज नहीं है, आपको ड्राइविंग नहीं है, थोड़ा सा डीमोटिवेट करते हैं ताकि आप ज़्यादा पैसा ना मांगें। वो एक मेंटालिटी है। ये भी एक तरीका हाँ, है। मेंटालिटी है। लेकिन मैंने बोला कि सर मैं कर सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे सैलरी देंगे, आई कैन परफॉर्म। जो नंबर्स चाहिए मैं नंबर दूंगा आपको। नहीं, ऐसा हो सकता है, आपको हम इतना देंगे, ये पोजीशन देंगे। तो मैं ठीक है, जो पहले 3 दिन में किसी को नहीं मिला, मुझे मिल रही है, एक जॉब मिल रही है, तो एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैं इस कंट्री के लायक हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा और अपने आप को वक्त दिया और मैंने 2-3 और एक्सप्लोर किया। तो जो मेरा 5वां इंटरव्यू था, जिस कंपनी में आज मैं काम कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह से मुझे वो चाहिए था कि एज ए मैनेजर पोजीशन। तो मैंने अपने जो इंडिया में पोजीशन, तो वो भी मुझे मिला। एक अमेरिकन कंपनी थी, तो अपने आप में ही एक लगा कि हाँ मैं अमेरिकन कंपनी इंडिया में था, वहाँ मुझे मिल गई। वो कह लीजिए 5 डिजिट जो सैलरी होती है, 5 फिगर की, वो मुझे मिली। और बहुत सारे अलाउंसेस, और उस ग्रुप का मैं कमर्शियल हेड बना विद इन फर्स्ट डे। तो वो सफ़र शुरू हुआ। लेकिन वो सफ़र थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि कंट्री नई थी, और जो लोग थे मेरे लिए, ख़ास के जो अरबिक में ममालिक के, ख़ास के फ़िलिस्तीन के लोग, इजिप्ट के लोग, ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंजिंग था, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट, उनकी लर्निंग थोड़ी डिफरेंट है हम इंडियन एशियन से। तो थोड़े से उन्होंने मेरे लिए चैलेंजेस भी क्रिएट किया, ताकि मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब भी चैलेंजेस है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया और मैंने अपने आप को इस्टाब्लिश कर लिया कि मेरा ये प्रोफाइल है, मेरा ये पोजीशन है, ये कंपनी है। और उस टाइम 3 साल का वीज़ा आता था, तो 2 साल मैंने फिनिश किया और मैंने कहा कि अब दिस इज़ इनफ, क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ लेवल पे वो नीचे थे, तो मुझे आगे जाना था। तो मैंने कब एक ही तलाश की और मुझे एक कंपनी से कॉल आ गई कि भाई हमें आप जैसा एम्प्लॉय चाहिए, जो सैलरी चाहिए हम आपको देंगे। अपने काम के लिए आपको किस किस मुल्क का दौरा करना पड़ा, या किस तरह का काम हुआ करता था जो विदेशों में आप जो यूरोप कंट्री में जाते थे? तो जो मेरा नेचर था वो कमर्शियल था। पहले तो मैंने कंट्री में बेचता था। हाँ, तो लगभग मैं 25 से 26 कंट्री जा चुका हूँ, जिसमें से यूरोप का ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं,
उसमें हॉलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया आपका, क्या कह लीजिए, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो उसी तरह से और भी छोटे छोटे मुल्क थे, वो गया मिडल ईस्ट में भी, सऊदी, ओमान, कतार, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट। फिर मैं यूएस का ट्रैवल किया, कुछ थोड़ा सा बहुत मुझे मौका मिला, मैं सिंगापुर, मलेशिया का, अपना कंट्री इंडिया तो खैर है ही, वो अभी बिज़नेस का था। तो इस तरह से 25-26 कंट्री का मौका मिला और माशाल्लाह अभी भी मिल रहा है। तो मतलब बिज़नेस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑपरेट करती हैं अलग अलग मुल्क में। तो सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँगा, सीमेंस एक कंपनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उस रीजन में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, जहाँ जहाँ उनकी ऑफिसेज़ हैं, जहाँ उनको बिज़नेस है या प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहाँ जाना, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना, अपनी कंपनी को प्रमोट करना और उनके आने वाले जितने भी बिज़नेस मॉडल हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर डिस्कशन करना, फिर अपनी सर्विसेज को उनको बेचना, बताना कि हम हाउ मच लाइक वी आर कॉम्पिटिटिव, हाउ मच वी कैन एक्सेल। आपको फैमिली वीज़ा जो मिला या गोल्ड वीज़ा मिला, तो ये इसकी वजह क्या रही और इसका क्या क्या वैल्यू है इसका? आई थिंक वैल्यू एक सक्सेसफुल मॉडल मैं कहूँगा, क्योंकि एक कामयाबी है, क्योंकि ये सबको नहीं दे रहे हैं। अगर करोड़ों लोग हैं तो मान के चलें कि लाख लोगों दे रहे हैं। अब तो थोड़ा बढ़ा दिया है। तो एक तो माइलस्टोन है मेरे कैरियर का, क्योंकि ये मेरे जैसा आदमी जो कि बहुत नीचे से गया हुआ है, वो इम्पॉसिबल है। ये उनको देते हैं, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी ओन करते हैं या मिलियनर्स हैं। वो मैं उस कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। एक तो मैंने अपने प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पर रहा हूँ, तो मुझे अपने काम पसंद है। और जिस कंपनी का मैं भी काम कर रहा हूँ उसका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मैनेजर ज्वाइन किया है और आज मैं उस कंपनी का एज अ डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर हूँ। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी है कि आप छोटी सी जगह से मतलब पोजीशन से उठ के आप ऊपर पहुँच गए। दूसरा वजह है कि आप उस कंट्री में इतने ट्रैवल किया उस कंपनी के लिए, और इतने कंट्रीज़ में आपका रिलेशनशिप है और इतनी सैलरी मिलती है उसके अगेंस्ट में, वो एलिजिबल क्राइटेरिया। तो उनके कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं जिसमें मैं लिस्ट करूँगा 3-4 को। एक तो आपकी पोजीशन, तो आप डायरेक्टर हैं कंपनी में। दूसरा आपकी जो सैलरी है वो एक प्रीमियम सैलरी पे करते हैं। तीसरा आपका जो बैकग्राउंड उस कंट्री में 15 साल का है तो अपने आप में मायने रखता है। चौथा आपकी फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि आप जो कमाया, बहुत से लोग उसको इंडिया भेज ख़त्म कर देते हैं या उस पैसे को अपने लिए आराम का, आशाइश का ज़रिया बना लेते हैं। मैंने वो किया, लेकिन अपने बैंक बैलेंसेस माशाल्लाह मैंने इतने रखे कि मैं एक एलिजिबल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाऊँ। अपनी ज़िंदगी से खुश है माशाल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है। मैंने कहा मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ हर आपके सुनने वालों को कहना चाहता हूँ कि माँ बाप एक ऐसी शख्सियत हैं, वो जितना भी आपके लिए किया है, अगर उनके तरफ आप थोड़ा सा भी झुक जाएं, उनकी कदर करें, जैसे मैं करता हूँ। मेरी माँ, मेरे फादर तो नहीं थे क्योंकि स्कूल टाइम में वो दुनिया से गुजर गए, लेकिन मैं अपनी माँ के पास मैं हर साल आता हूँ, हर महीने आता हूँ और हमेशा उनको ले जाता हूँ। अभी अक्टूबर में मेरे साथ हो के आई। तो माँ बाप का जितना भी आप खैर वकार करें, उनसे मोहब्बत करें। और दूसरा है अपनी मेहनत पे अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि हमेशा एक चीज़ सीखें कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, सॉल्यूशंस आपने निकालना है। चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके ट्रैवल से रिलेटेड है, चाहे आपके फाइनेंसेस है। और मैं हर चीज़ में अपने आप को चेंज करता रहता हूँ। मैं अगर इंडिया आता हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं किन से मिलूँ, कहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या कौन से अच्छे लोग हैं जिनसे मैं मशवरा करूँ। तो जो इस्लामिक तरीक़ा के मिलना, मशवरा और खैर का काम करना, प्लस अपने लिए आने वाले वक्त के लिए तैयारी करना, अपने बच्चों को तैयार करना, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को। चलिए सर, वो एक आखिरी सवाल की, जो तस्वीरों में हम देखते हैं, जिस दुबई की जो चमक है, दुबई की जो रौनक है, जो खूबसूरती है वहाँ की, उस पूरे चमक दमक के बाद जब अपने घर आते हैं तो तब कैसा महसूस करते हैं कि वहाँ की चमक और यहाँ की ज़िंदगी, दोनों का जो फ़र्क है, इन दोनों के फ़र्क को आप कैसे महसूस करते हैं? आई थिंक पहली चीज़ तो देखिए, 2 अलग चीज़ें हैं। जिस दुनिया से हम लोग आए हैं वो नेचुरल दुनिया है, और वहाँ की दुनिया है जो आर्टिफिशियल है। लेकिन उन दोनों के बीच में एक इतना सा फ़र्क है कि आर्टिफिशियल आपको इतना दे देती है कि वो नेचुरल को कॉम्प्लीमेंट कर देती है। तो दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। दोनों का वैल्यू। हाँ, दोनों के वैल्यू है। हिंदुस्तान में अपने लोग हैं, मोहब्बत हैं,
मरना जीना है। तो मुझे तो अभी जस्ट 6 महीने पहले यूके मूव होने का मौका मिला परमानेंट, जिसको मैंने बहुत स्टडी करने के बाद मैंने ट्रैवल कर रखा, तो मुझे लगा नहीं, मेरे लिए हिंदुस्तान सबसे बेहतर है। आज भी मैं कहता हूँ जो आपके सुनने वाले हैं, ये कंट्री इतनी ही प्यारी है इतना कि इसके दुनिया में किसी से मुकाबला नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगली कौम तैयार हो रही है, तो उसके लिए हम रेडी हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश ये करें कि अपने मुल्क में जो भी सहूलत क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिलियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज़रूर बनाएं, क्योंकि आज का वक्त अपने आप को अपग्रेड करने का। रही बात मिडल ईस्ट में, दुबई में, बेशक दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर आज के टाइम में, सारी चीज़ें मुहैया हैं। आप रात भर घूमें, आयशो आराम की सारी चीज़ें मुहैया हैं। आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। हाँ, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करें वहाँ पर, आपका बिज़नेस, आपका काम करें। और जब घर आता हूँ तो मैं एक ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे मतलब ऊपर वाला सुन रहा होगा, मुझे इतनी खुशी मिलती है क्योंकि मैंने अपना जो घर है जिसमें रहता हूँ मैं, आलीशान घर है मेरे पास और समुंदर के किनारे, जो कि कभी मैंने ख्वाब में नहीं देखा था कि मैं दुबई में हाँ घर खोलूँगा, सामने मेरे समुंदर होगा। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बेटा अभी AI में है, तरक्की कर रहा है, उनको 10 साल का वीज़ा है उनको। हमने तो बहुत स्ट्रगल किया, अपने बच्चों को स्ट्रगल करने का शायद मौका मैं नहीं दूंगा। और बड़ा वाला बेटा भी माशाल्लाह से 12th का स्कूल का टॉपर है अपने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने उसको डाला हुआ है, दुनिया आने वाली टेक्नोलॉजी। तो एज ए फादर मैं उसमें वहाँ पर जब मैं जाता हूँ घर में तो उनके साथ बैठता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये तैयारी करना है, ये करना, एंड दे आर वेरी रेडी फॉर दैट। कि उनको पता है कि उनके फादर ने बहुत यहाँ तक लाया है जैसे हर फादर करता है अपने बच्चों के लिए। तो मैंने किया तो वो उससे इंस्पायर होते हैं। और उसका छोटा सा एग्जांपल है, जो मेरा बच्चा है अभी 12th में, वो अकेले रहता है। इस साल मैं 3 बार उसको अकेले छोड़ा, यू हैव टू मैनेज योर शो। तो माशाल्लाह ही इज़ ड्राइविंग दैट, पैशनेट है। तो दोनों में अपना अपनी खूबियाँ हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वापस, तो मेरे हिंदुस्तान से बेहतर अच्छी जगह नहीं है, लेकिन इस जगह को बेहतर बनाने के लिए आपको ख़ुद पहले बेहतर होना पड़ेगा। और मिडल ईस्ट जैसे अच्छी जगह सीखने के लिए कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, जी। प्लेजर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया। और मेरे साथ जो आगे भी अगर कोई ऐसी मौका मिला, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी, आपके सुनने वालों को, आपके चाहने वालों को, आपका नाम बहुत मशहूर, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और उसमें बरकत दे। एंड अलमाइटी कीप गोइंग, आई कैन से, वो सबसे बड़ा है। तो मैं खैर मकदम मैं हाज़िर रहूँगा आपके लिए। मेरा नंबर आपके पास है, आप कभी भी अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं, कोशिश करूँगा ज़रूर। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें हुई अबुल फज़ल रूमी साहब से। आने वाले वक्त में व्यूवर्स मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम इनके थ्रू मैं चलाऊं, और इनसे जब कभी ये इंडिया आए दुबई से तो हम इनसे बात करें, ताकि यहाँ के लोग जो अपने जॉब के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, वो किस तरह की तैयारी करें। ऐसे गेट टुगेदर करके भी मैं चाहूँगा कि वैसे सवाल पब्लिक से आएँ, वैसे लोगों से आएँ, ताकि हम इनसे पब्लिक को इंटरेक्ट कराएँ। ऐसे मौके भी मैं चाहूँगा कि आए। तो आप सुन रहे थे हमारी बातचीत इनके साथ, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इनकी स्ट्रगल और जो इनकी कामयाबी है उसकी कहानी। तो व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।